हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन आज हमारा जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं PCl3 बाय यूजिंग PCl3। लास्ट वीडियो में हमने PCl5 को यूज करके हैलोएल्केन प्रिपेयर किया था। PCl3 का रिएक्शन कैसे हो जाएगा अगर हमने अल्कोहल ले लिया R बॉन्ड OH। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे PCl3 से तो क्या फॉर्म होता है हमारा R बॉन्ड Cl यानी अल्काइल हैलाइड प्लस हमारा फॉर्म होता है H3PO3। ठीक है, R बॉन्ड OH का रिएक्शन कराया हमने PCl3 से तो फॉर्म हुआ R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लोरीन 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 क्लोरीन लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3R है तो हमने यहाँ पर 3 लगा लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, R यहाँ पर 3 हो गए आपके, O यहाँ पर कितना है, O भी 3 है, यहाँ पर भी O हमारा 3 है, P हमारा कितना है, P हमारा 1 है, यहाँ पर भी P 1 है फॉस्फोरस। देन क्लोरीन कितना है आपका, क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 3 है। इट मीन्स आपका रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका जो हमें मैकेनिज्म फॉलो करना है वो क्या हम फॉलो करेंगे। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए अगर आपको दे दे एथेनॉल का रिएक्शन कराने के लिए PCl3 से तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, इसका आपको रिएक्शन कराना है PCl3 से प्लस PCl3 तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म करना है। तो क्या फॉर्म हो गया, CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। यही तो फॉर्म हो जाएगा हमारा। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए। रिएक्शन आपका कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसमें मैकेनिज्म हमारा क्या फॉलो हो रहा था। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। ये रिएक्शन है हमारा 3ROH प्लस PCl3 तो फॉर्म हुआ है 3RCl प्लस H3PO3। ठीक है, तो अब इसको हम पहले मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर हमने लिया R बॉन्ड OH है तो हमने ले लिया R बॉन्ड OH, इसका हमने रिएक्शन कराया है PCl3 के साथ प्लस PCl3, यही तो हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको देगा, फॉस्फोरस को। ये हमने पहले भी सीख रखा है। फॉस्फोरस को इसने लोन पेयर अपना दिया, जैसे ही इसने दिया वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, फॉस्फोरस से ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लेगा और क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, R बॉन्ड OH। देन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा, PCl2 हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन तो हमारा बाहर निकल गया। क्लियर है इतनी चीजें। अब ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर से हट जाए। उसके लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, R से लेगा या H से। तो हमने PCl5 में अगर सीखा था कि हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन H से ले लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट में हमारा HCl फॉर्म हो रहा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि पहले क्या होता है, रिएक्शन आपका कंप्लीटली हो चुका होता है, देन हम इमेजिन करते हैं कि मैकेनिज्म के अंदर क्या चीजें हुई होंगी। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट में कहीं पे HCl है ही नहीं, तो यहाँ से हम H से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन आपका R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, और उसी टाइम पर ये इमेजिन करेंगे कि यहाँ से जो आपका क्लोरीन है Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस जो है ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, आपके R के ऊपर। इसी टाइम पे ये हमने इमेजिन करा है मैकेनिज्म में कि ये क्लोरीन माइनस इस पर अटैक कर रहा है R पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCl, यही तो फॉर्म होगा RCl। देन प्लस अब क्या हमारा बच रहा है, PCl देन OH। तो हमने उसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, बन गया हमारा RCl प्लस PCl एंड OH। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ROH कितने हैं, इसके 3 आपके मोल है। यहाँ पे भी RCl3 है टोटल,
1 नहीं है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर तो हमने एक ही अभी ROH यूज किया है, तो अभी हम एक और ROH को लेके रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये रिएक्शन आगे क्या बढ़ जाएगा, इसको मैं आगे यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। अब ये रिएक्शन आपका जो है RCl देन प्लस PClClOH, ये क्या करेगा, फिर से रिएक्शन कर लेगा R बॉन्ड OH के साथ में। क्लियर है इतनी चीजें? ये रिएक्शन कर रहा है आपका फिर से प्लस PClCl देन क्या है आपका OH। अब इसने जब फिर से रिएक्शन करा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टेप, फिर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा फॉस्फोरस को, और क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को मिला है वो लेकर क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, यानी फिर से यहाँ पर Cl- आपका बाहर निकल रहा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, R बॉन्ड OH, देन यहाँ पे क्या बच गया हमारा P, एक Cl बच गया और एक OH, क्योंकि एक क्लोरीन तो हमारा बाहर निकल गया। क्लियर है इतनी चीजें, R बॉन्ड OH PClOH। अब फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब फिर से ऑक्सीजन चाहेगा कि इसका प्लस चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाए, तो कैसे रिमूव होगा, तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो Cl- है ये फिर से अटैक कर रहा है R पर। क्लियर है इतनी चीजें? तो क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया फिर से RCl, यही तो फॉर्म हुआ RCl देन प्लस P। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, एक Cl बचा, एक OH ये वाला और एक OH ये वाला, यानी ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 ROH यूज कर लिए मैकेनिज्म में, एक ये देन एक ये। अब एक और हमारे पास बचा है ROH, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, आप कहीं पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा फॉन्ट साइज कम करके लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, R बॉन्ड OH जो है आपका, ये फिर से रिएक्शन करेगा इसके साथ में प्लस P देन ClOH OH, यही तो बचा था हमारा। अब फिर से जब इसने रिएक्शन करा तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ने फिर से अपना लोन पेयर दिया फॉस्फोरस को, और सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट हुई। फिर से क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोरीन बाहर निकल गया हमारा, यहाँ से Cl- आपका फिर से बाहर निकला, तो क्या बन गया हमारा R, देन हमारा बन गया यहाँ पर क्या बचा है, बॉन्ड OH, तो ये बन गया हमारा बॉन्ड OH। और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक क्लोरीन था हमारे पास, ये क्लोरीन हमारा बाहर निकल गया, तो बच गया हमारे पास क्या, P और OH, यही तो बच गया OH, और यहाँ पर भी OH। इतनी ही चीजें यहाँ पर भी बची। अब फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर ये मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा कि फिर से ये क्लोरीन जो है ये क्या करेगा, फिर से ये अटैक कर देगा R के ऊपर। ठीक है, फिर से जब इसने अटैक करा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आ गया है यहाँ पे फिर से, तो फिर से क्लोरीन ने अटैक करा R पे, तो क्या फॉर्म हो गया, RCl। ठीक है, और क्या फॉर्म हो गया, प्लस, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा P देन OH, और ये क्या है OH। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, RCl है प्लस ये क्या है, H3PO3 है, यही तो है, ये देखिए H3PO3। बट जो ये आपका H3PO3 ये मैंने बताया, जो RCl प्लस H3PO3 जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये फॉर्म तो हो गया मैकेनिज्म में, लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये इसका रियल में स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ से ये रीअरेंजमेंट होता है, देन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट के बाद ये आपका RCl है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये रीअरेंजमेंट के बाद कैसे फॉर्म होगा, ये ऐसा बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड H देन OH, यहाँ से OH, या OH को भी आप O और H को अलग अलग ब्रेक करके भी बना सकते हैं। तो ये बन गया इसका फाइनल स्ट्रक्चर H3, देन ये हो गया आपका H3P और O3, ये होता है रीअरेंजमेंट के बाद इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यही है आपका टोटल होल मैकेनिज्म, जो कि फॉर्म होता है किसके रिएक्शन से, R बॉन्ड OH प्लस PCl3, तो क्या देता है ये आपको, RCl प्लस H3PO3। ठीक है, तो इसका जो होल मैकेनिज्म है वो यही होता है। अब इसमें ये जो क्लोरीन आपका अटैक कर रहा है पूरे मैकेनिज्म के अंदर R पे, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट
आपका रिटेंशन का होगा कि इन्वर्जन का होगा। तो अभी तक आपने इतने एग्जाम्पल सीख रखे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन का बन रहा है। जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है इन्वर्जन का प्रोडक्ट। इन्वर्जन का क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो क्लोरीन है हमारा, ये बाहर से आकर अटैक कर रहा है, ये इसी मॉलिक्यूल के अंदर का पार्ट नहीं है। ये जो क्लोरीन है ये क्या कर रहा है? बाहर से आकर अटैक कर रहा है। और बाहर से जब भी आकर अटैक होता है तो अटैक क्या होता है? पीछे से होता है, यानी उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इन्वर्जन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इसमें जो हमने मैकेनिज्म यूज किया है वो कौन सा है? SN2। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको सीखनी थी जब हम PCl3 को यूज करके प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन, तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म हमारा फॉलो होता है। ये जो टोटल मैकेनिज्म आपने सीखा है PCl3 का, अब इसमें एक और चीज है, ये मैं रफ कर देती हूँ और आपको समझाती हूँ। अगर आपको एग्जाम में PCl3 की जगह PBr3 या PI3 भी लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे आपको क्वेश्चन देगा, सपोज कीजिए उसमें दे देगा R बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन उसने बोल दिया PCl3 की जगह PBr3 से कराने के लिए, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा? वो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म होगा जैसे आपने यहाँ पे किया था, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था? RCl, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपका RBr प्लस H3PO3, यही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको दे दे मान लीजिए CH3CH2OH, यानी एथेनॉल का रिएक्शन आपको कराने को बोल दे PBr3 से, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2Br प्लस H3PO3, यही तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा, CH3CH2Br देन H3PO3। इसको रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके समझने वाली चीज ये है कि एग्जाम में आपको ना ये डायरेक्टली ऐसे PBr3 लिख के जरूरी नहीं है कि दे, ठीक है, हो सकता है दे दे ऐसे, लेकिन जो PBr3 को लिखने का आपका जो करेक्ट फॉर्मेट है वो क्या है? फॉस्फोरस यानी P प्लस Br2। ऐसे एग्जाम में आपको PBr3 की जगह आयोडीन के साथ भी दे सकता है PI3, तो PI3 को भी जो लिखने का करेक्ट फॉर्मेट है वो है P प्लस I2, ठीक है, क्योंकि जो ये PBr3 और PI3 है ये दोनों जो आपका रिएक्शन होता है उसमें तुरंत बनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में इन सिटू रिएक्शन, यानी कि तुरंत रिएक्शन के अंदर ये फॉर्म होते हैं PBr3 PI3। लेकिन इसको जो एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में हम लिखते हैं P प्लस Br2 और P प्लस I2। तो अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन कराने को दे दे और वहां पर लिख दे P प्लस Br2, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगा? PBr3 की तरह ही बिहेव करेगा। P प्लस I2 लिखा है तो PI3 की तरह ही वो बिहेव करेगा, आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो आपका जो रिएक्शन फॉर्म होगा वो ऐसे ही होगा। अगर CH3CH2OH का रिएक्शन कराने को आ जाए PBr3 से, या यहाँ पर क्या लिख देगा आपको? P प्लस Br2। अगर P प्लस Br2 भी लिखा है तो इट मीन्स वो कैसे बिहेव करेगा? PBr3 की तरह ही बिहेव करेगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2Br प्लस H3PO3। वहीं अगर यहाँ पर आपको CH3CH2OH और रिएक्शन दे देता PI3, यानी P प्लस I2 के साथ रिएक्शन देता, तो क्या फॉर्म हो जाता? CH3CH2I देन प्लस H3PO3, और रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेते। तो ये आपका जो मैंने आपको ये बताया, ये इसलिए बताया कि हो सकता है एग्जाम में PCl3 की जगह ये भी आपको दे दे, क्योंकि इससे क्या फॉर्म हो रहा है आपका? अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्म किया था तो क्या फॉर्म किया था? अल्काइल क्लोराइड है, RCl है, यानी अल्काइल क्लोराइड है, तो ये आपके किसके फॉर्मेशन के लिए यूज हो जाएगा? अल्काइल ब्रोमाइड, और ये अल्काइल आयोडाइड के लिए आपका यूज होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, PCl5 से रिएक्शन भी हम कराते थे, आज हमने पढ़ा PCl3 से करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे कि ये हमने पढ़ लिया आज क्या PBr3 से भी रिएक्शन हो रहा है, PI3 से भी हो रहा है, तो हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि फिर इट मीन्स ये है कि PBr5 से भी होता होगा और PI5 से भी होता होगा। तो नहीं होता, इन दोनों से रिएक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। PBr3 और PI3 आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों नहीं करते। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।